प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, आप घर बैठे ही एक टेलर बन सकते हो। पैंट की कटिंग घर बैठे ही कर सकते हो। शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों ये पैंट का मेजरमेंट होता है, जो आप लेते हो, जो भी मेजरमेंट लेते हो उसको किस तरह सेट करना है वो मैंने आपको लिखित में इस तरह से दिखाया है। जब अपन लंबाई की नाप लेते हैं तो लंबाई को -1 कर देते हैं और नीचे मार्जिन के लिए 3 इंची और ऐड करते हैं। आसन की जो नाप लेते हैं उसको फिक्स रखते हैं, उसमें कोई काट छाट नहीं होती। कमर की नाप लिए, कमर को 1/4 जितनी कमर है उसका चौथाई हिस्सा +1 मार्जिन के लिए। उसके बाद हिप लेते हैं, हिप का 1/4 करते हैं और 1/4 में 3/4 भाग और जोड़ देते हैं। दोस्तों थाई आती है, थाई को आधा जितनी भी आपकी थाई है, यानी कि आपकी थाई अगर मान लो 20 है और 20 का आधा आपने किया 10, यानी थाई अपन 2। फिर उस जो 10 आता है, 10 आता है, उसमें से -1/2 करना है, यानी कि ओनली आधा इंच कम करना है, यानी कि वो आपकी होगी 9.5। इसी तरह मोहरी होती है, मोहरी आपको 14 रखनी है, तो 14 अगर रखनी है तो उसको 7 और 7 का आधा 3.5, यानी सेंटर से 3.5 एक वन साइड और 3.5 दूसरी साइड। इस तरह से आप पैंट की फ्रंट की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आती है बैक की कटिंग। बैक की कटिंग में क्या होता है कि पैंट को जो कटिंग है काटने के बाद उसको अलग रख लें और कपड़े को उल्टा कर लें। कपड़े को जब उल्टा कर लोगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल सही तरीके से आएगी। कपड़े की कटिंग को उल्टा रख लिया है दोस्तों, मैंने इसमें सारी चीज़ आपको लिख के बताई है। कमर और जो मार्क थे उन सब मार्कों को लंबाई बढ़ा लेनी है आगे। और उनमें दोस्तों करना क्या है, कमर की जो लंबाई है पहले हमने उसको आधा इंची डाउन लिया था, अब हमको 1.25 इंची या 1.5 इंची उसको ऊपर लेना है। इस तरह से सेट रखें, कम से कम 1.5 इंची का मार्जिन है। और 1.5 इंची लेने के बाद कमर का जो मार्क लगा हुआ था लास्ट वाला उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, वहाँ से 1.5 इंची एक्स्ट्रा लें। उसके बाद 2.5 इंची एक्स्ट्रा लें, 2.5 इंची मार्जिन के लिए हो गया और 1.5 इंची आपकी कुटकी के लिए हो गई, यानी कि जो आपका कमर में लूजिंग रहेगी उसके लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद यानी 2.5 और 1.5 4 हो गया। 4 के बाद नीचे के मार्क, आसन वाला मार्क आता है उस पर 3 इंची मार्क लगाएं आगे, घुटने वाला मार्क आता है उस पर 2 इंची मार्क करें और मोहरी वाला जो मार्क आता है उस पर आप 1.5 इंची मार्क करें या 1.25 इंची या 1.5 इंची मार्क करें, दोनों हो सकते हैं। इसके बाद पैंट की कटिंग कैसे करनी है मैं आपको कुछ ही पलों में ये समझाता हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। नाप क्या है, पैंट की कमर की नाप है 31, हिप है 34, लंबाई है 38 और थाई है 21 और मोहरी है 14 और आसन की जो लंबाई है वो है 10। इसके हिसाब से मैं आपको पैंट कटिंग करके बताऊंगा। जो भी आपकी नाप हो उसके हिसाब से आप पैंट कटिंग कर सकते हैं। जो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ log TN। सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, जो भी आपका पैंट का कपड़ा है 1/20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर लेंथ ज़्यादा होती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मार्जिन बहुत होता है, इसमें अर्ज भी बहुत होता है। तो इस कपड़े को आप उल्टा कर लें, यानी कि किनारी वाला हिस्सा आपकी अपनी तरफ रहे जहाँ से आप कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कटिंग करते हुए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का ये गुनिया होता है, इससे मार्क कर लें बिल्कुल स्ट्रेट। तो दोस्तों जो ये गुनिया होता है यानी कि बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद कोई भी सरवट नहीं होनी चाहिए और इस तरह से आप गुनिया रख के किनारी से थोड़ा सा आगे रखें और इसको मार्क कर लेते हैं अपन, ये दोनों साइड। अब आगे मार्क करने के लिए एक मार्क आप यहां पर कर लें इस तरह से और गुनिया को आगे लगा दें बिल्कुल मिला के। और यहां पे भी आप मार्क कर देते। इसका काम फिलहाल खत्म हो गया। अब अपन को लेनी है लंबाई। तो दोस्तों लंबाई है 38 में -1 करना है अपन को, -1 है 37 हो गया। अब यहाँ से
अपन 37 नापते हैं। ठीक है, ये 37 का मार्क आ गया और इसमें 3 इंची एक्स्ट्रा जोड़ देना है। ये फोल्डिंग के लिए होता है, जो मोहरी पे होता है, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद दोस्तों आता है, अभी ही जैसे आपने इंच टेप रखा है, इसी के साथ ही आपको और भी काम करने हैं। दूसरा काम है इसका आसन। आसन हमारा इस पर 10 इंची आ रहा है, इसको फिक्स रखना है। इसमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई चीज़ माइनस नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है घुटना। जहाँ पर घुटना आता है, जहाँ पे आपने आसन का निशान लगाया, इससे जस्ट 11 इंच नीचे, 11 इंच नीचे आप घुटने का निशान मार्क कर दें। इस तरह से ये कर दिया मैंने, और इन लाइनों को सीधा अपन ग्रो कर लेते हैं फिलहाल, फिर आगे की बात बताता हूँ। फिर दोस्तों अब यहाँ पर ये लाइन हमने वैसे ग्रो की, इस लाइन को, जो मोहरी वाली लाइन है, इसको अपन इस वाले हिस्से से, जो छोटा वाला हिस्सा था उन्हें उससे ग्रो करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम 1/4 इंच ऊपर उठा के लेना होता है। इस तरह से इसको अपन ने यहाँ से मार्क कर दिया, और इस वाले हिस्से को भी अपन मार्क कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेशन में काटते हो तो आपको बिल्कुल सही पैंट की कटिंग होगी। ये हो गया अपना ये मार्क। ठीक है, अब इसके बाद अब आती है लंबाई हो गई, अब आती है कमर। LA लंबाई का हो गया, आसन हो गया, और ये कमर का हिस्सा है। कमर के हिस्से में अपन को करने के आगे का हिस्सा थोड़ा सा डाउन लेना होता है। उसके लिए अपन 1 इंची का एक मार्क करेंगे यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पर। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर 1 इंची का मार्क किया। 1 इंची का मार्क करने के बाद इसको भी जो कॉर्नर है उससे अपन बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, इस तरह से। ये 1 इंची का मार्क अपन ने बिल्कुल कर दिया। दोस्तों कमर है 31 का आधा करना है। 31 का आधा हो गया आपका 15.5, और 15.5 का अगर अपन आधा करते हैं तो 15 का आधा 7.5, और आधे का आधा उसमें और जोड़ देते हैं, वो हो गया 7.25। +1 करना है इसमें, जो मार्जिन के लिए होता है, तो +1 7.25, और यानी 8.9। ठीक है, तो ये 8.9 पे मैं मार्क कर दिया, ये अपने 8.9 पे मार्क हो गया। ठीक है, ये कमर का होगा। इसके जस्ट बाद आ जाओ आप आसन पर। तो आसन जो है, यानी कि आसन की लंबाई अपन ने 10 इंची पे काटा है, तो इस पे अपन को थाई का निशान, क्योंकि ये हिस्सा अपना थाई पर और हिप पर आता है, तो थाई का निशान जो है वो सबसे पहले थाई का निशान लगाना है। थाई है 21 का आधा करें 10.5, और उसमें से भी अपन को आधा इंची घटाना है, यानी कि आधा इंची घटाना है, तो यानी कि वो हो गया 10 इंच। तो ये अपन क्योंकि फिक्स में काटनी होती है, ये अपन 10 इंची पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आता है अपना जो हिप है, जो अपने हिप लिया है, हिप का 1/4। तो दोस्तों हिप है यहाँ पर 34 का 4 अगर डिवाइड करें 4 से, तो वो आता है 8 चौके 32, और आधा इंची और जोड़ देते 8.5। तो 8.5 में अपन को पौना जोड़ना है, यानी कि आधे का आधा भी और आधा भी, यानी कि आप 8.5 पे आधा जोड़ा 9, और 9.25, एक बार का अपन 9.25 पर कर देते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों, इससे आगे अपन को चलना है। यहाँ पर एक मार्क और करना है, जिसमें आपको इसकी दूरी जो है लेनी है, ये 10 इंची है, 10 इंची का आधा 5, ये सेंटर मार्क है पैंट का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यही मार्क अपन को 5 इंची पर यहाँ पे भी लगाना है, घुटने वाले निशान पर,
और यही मार्क आपको 5 इंची पर, यही मार्क मोहरी वाले निशान पर भी आपको 5 इंची पर ये लगाना। ये होगा पैंट का सेंटर मार्क, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, अपन अब जो मोहरी है वो अपन ने लिया 14 का अगर चौथाई हिस्सा करें तो आता है 14 का आधा 7 और उसका आधा 3.5, तो यानी 3.5 इंच इधर ये वाला मार्क करें और 3.5 इंच इधर ये वाला मार्क करें, ठीक है। ये मोहरी का मार्क हो गया, ये यहाँ तक अपना पैंट रहेगा। ओके, ये वाला सेंटर मार्क लग गया, सारा कुछ हो गया। अब आपको कोई विशेष काम नहीं करना है, अब आपको सीधा सीधा एक काम करना है, इंच टेप को इस वाले हिस्से से मिला के अंदर की साइड, इंच टेप ये आपको ध्यान रखना है, इंच टेप अंदर की साइड ही रखना है। अब इसमें दोस्तों अपन को घुटने का मार्क लेने के लिए इंच टेप को अंदर की साइड रखना है, बिल्कुल ये दोनों मार्क मिला दिए। अब ये वाला मार्क आ गया यहाँ पर, ये आपका घुटने का मार्क हो गया यहाँ तक। ओके, इसी तरह इस वाले मार्क से और इस सेंटर मार्क से अपन घुटने का मार्क ले रहे हैं, इसको भी इंच टेप को अंदर रखना है इस तरह से, ये मार्क हो गया। अब आपको करना क्या है, गुनिया जो है आपका उसकी सहायता से आपको स्ट्रेट पैंट फिटिंग वाली सिल रहे, इसको इस तरह से मिला लेते हैं इन दोनों मार्कों को। इसी तरह इसके अंदर भी ये दूसरे वाले मार्क को भी मिला देते हैं। इसको साइड रखता हूं। अब इस मार्क से इस मार्क को किस तरह मिलाना है, फंटी से मिलाना है, अंदर की साइड रख के। इसी तरह इस वाले मार्क को भी इस तरह से मिलाना है, फंटी अंदर की ही साइड रहेगी। जैसे ये इसको अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, इसको बाहर वाला हिस्सा कहते हैं, तो ये अंदर की साइड है। अब आता है दोस्तों कमर की सेटिंग कैसे करें। यहाँ पर फंटी को, ये जो कॉर्नर है आसन वाला जो निशान आपने लगाया है, और ये जो कॉर्नर कपड़े का अंतिम हिस्सा है, इन दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। कमर के लिए आपको करने का है, ये फंटी रही, इस वाले जो मार्क, ये वाला मार्क है, इस पर इसको टच करना है और फिर जितना भी मार्जिन आता है उसको वहाँ पे अपन को बंद कर देना, यानी वहाँ पर रख देना। ये अपना कटिंग वाला हिस्सा होगा, यहाँ से ये मार्जिन निकल जाएगा, कमर झुकी हुई दिखाई नहीं देगी। इसी के साथ अब दोस्तों ये जो मार्क लगाया है अपन ने फर्स्ट चांस यहाँ से लगाया था, इसकी दूरी जितनी है उससे अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि ये अपना आधा इंच के करीब एरिया है, तो आधा इंच इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपना कर्मा का ओरिजिनल मार्क आ गया। अब अपन को करना क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है गुनिये के द्वारा। अब दोस्तों ये जो मार्क अपन ने यहाँ तक लाए हैं, ये वाले मार्क से हमें कोई मतलब नहीं है। जो मार्क कमर का है और जो कमर आसन में लगाया था थाई का निशान यानी हिप का निशान, हिप के निशान से कमर के निशान को अपन ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। फिर मिला दिया। अब यहाँ पर अपन को दोस्तों गुलाई देनी है, तो दोस्तों गुलाई करने के लिए अपन हाथ से भी कर सकते हैं, और अगर आपको परफेक्ट गुलाई करनी है उसके लिए आप किसी भी तरह का ढक्कन वगैरह या कटोरी वगैरह कोई भी चीज़ ले लें। इस वाले मार्क में और इस वाले मार्क में, यहाँ पे ये मार्क है, इसमें गुलाई करनी है इस तरह से। ये मैं रख रहा हूँ ये इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं गुलाई कर रहे हैं अपन, ये बिल्कुल एक्यूरेट गुलाई आ गई। अब ये फ्रंट की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको काट लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बैक कटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों कटिंग शुरू कर रहा हूँ, देखें।
ये पैंट का फ्रंट भाग कट चुका है। अब बैक भाग कैसे काटते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको फिलहाल मैं तय बना के रख रहा हूँ। इसके लिए अपन को करने का, इस कपड़े को जो अपन ने काटा है इसको वापस इस भाग को इधर कर देना, उल्टा कर देना इस तरह से। ठीक, अब इसको उल्टा किया है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें अपन एज इट इज कपड़े को यूं के त्यों रख देते जो अपने कटिंग की है। ये अपना बेल्ट के काम आ जाएगा कपड़ा। बिल्कुल इक्वल रख लिया। अब ये जो लाइनें ग्रो करी है इन सभी लाइनों को अपन आगे बढ़ा देते हैं। ये 4 लाइनें अपन ने आगे बढ़ा ली। अब अपन को जो कमर का हिस्सा है इसमें लाइन को आगे ऐसे नहीं बढ़ाना है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मार्जिन है यानी कि यहाँ पर कमर का जो अपन ने मार्क किया था वो कटिंग की थी उससे 1.5 इंच ऊपर, पहले फ्रंट भाग में अपन ने डाउन करके काटा था, इसमें अप करके काटेंगे। यानी कि 1.5 इंच ऊपर इसको ले लेते हैं और 1.5 इंच को मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये मार्क कर लिया और इस मार्क को यहाँ पर जहाँ से अपने पैंट की कटिंग शुरू होती है आप गौर से देखें, यहाँ पर आधा इंची बैक में यानी कि आधा इंच के करीब इधर से ये मार्जिन ले लेते हैं और इस मार्क को और इस मार्क को अपन मिला देते हैं। ये अपन ने मिला दिया, आधा इंची मार्क आ गया। अब दोस्तों इसमें करने के, इस जो कमर का फ्रंट वाला भाग था इसको अपन सीधा कर देते हैं स्ट्रेट इस तरह से। ये यहाँ पर कर दिया, कमर का निशान आ गया। इसमें इससे 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें या फिर इसको 1.5 और 2.5 करके कर लें तो 2 मार्क अपन को लगाने। ये 1.5 इंची का मार्क है, कमर में जोड़ना है उसको ख़त्म करने के लिए। और ये 2.5 इंची का मार्क है, इससे 2.5 इंच आगे, इससे जो कमर का मार्क लगाया उससे 2.5 इंच आगे ये वाला मार्क ये मिला दिया। ठीक है, यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी हो गई कमर से 4 इंच, ये पूरी 4 इंच हो गई दोस्तों। इसी के साथ जो आसन वाला हिस्सा है उसको अपन को 3 इंच एक्स्ट्रा करना है। आसन हमारा यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा, ये आसन वाला मार्क हो गया। ठीक है, इसके बाद आती है यहाँ पर 4, यहाँ पे 3, जो घुटने वाला हिस्सा होता है यहाँ पे लूजिंग कितनी देनी है 2 इंच। आपको ध्यान रखना है 4 3 2। ओके, अब 2 के बाद आता है मोहरी वाला हिस्सा। मोहरी पर केवल आपको 1.5 इंच लूजिंग देनी है जो कि आपके मार्जिन वगैरह सब में काम आएगी। ये 1.5 इंच लूजिंग यहाँ की हो। ओके, इसके बाद आपको दोस्तों ये जो मार्क किया है इस मार्क को इस मार्क से नहीं मिलाना है। अब दोस्तों जो अपन ने आसन का निशान लगाया था उससे और इस पर नीचे वाले पार्ट पर यानी कि बैक पार्ट पर जो निशान लगाया था दोनों को 1.5 इंची वाला जो निशान है कमर से आगे और यहाँ पर हिप का निशान है, इन दोनों को अपन मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिया और इसको
अपन गुलाई करेंगे किस तरह से करेंगे। अब ये मार्क लग गए दोस्तों, इन मार्कों को अपन मिला लेते हैं। गुनिया अंदर की साइड ही रखना है। इस वाले हिस्से को अपन फंटी से मिलाएंगे। फंटी को अंदर की साइड ही रखना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन ने 4 इंच लिया था, यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पर केवल 1.5 इंच अपन को एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। इस तरह से ये मार्क कर दिया। इस मार्क को ऊपर वाला जो 4 इंची पे मार्क लगाए थे ने 1.5 के बाद 2.5 लिया था, और इसको अपन उल्टी फंटी रख के ही मिला देते इस तरह से। अब यहाँ पे अपन को गुलाई देनी है, ये इसी का सहारा लेंगे अपन। ये आपकी परफेक्ट गुलाई आई है, और इसी के साथ साथ अपन इसको कटिंग कर देंगे, और इधर भी अपन मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों इस कपड़े को रखे हुए अपन कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से दोस्तों ये फ्रंट भाग हो गया पैंट का, और ये बैक पोर्शन हो गया। आप पूरी तसल्ली से अगर वीडियो देखा है तो घर बैठे ही आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये उल्टी फंटी या सीधी फंटी लगाने का कारण क्या होता है। अगर आप फिटिंग की पैंट काट रहे हो तो फंटी को अंदर की साइड में रखें, और अगर लीजिंग में पैंट काट रहे हो, यानी पैंट अपन को लीजिंग वाला पहनना है, तो उसे बाहर की तरफ रखें। बस ये फंटी को उल्टी और सीधी रखने का तरीका है। इस तरह से आप वीडियो में देखकर पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर दोस्तों नए हो और नई नई कटिंगें सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय माँ भारती।